नमस्कार, आपण पाहत आहात परभणी न्यूज. मी राहुल गायकवाड आजच्या या बातमीपत्रात आपलं स्वागत करतो. पाहूया शहरातील ठळक घडामोडी. परभणी साथी सेवाभावी संस्थेच्या वतीने जिल्हाधिकारी यांना निवेदन देण्यात आले. इस्लाम धर्माचे पवित्र धर्मग्रंथ कुराण शरीफ याविषयी शिया सेंट्रल वक्फ बोर्डाचे माजी अध्यक्ष वसीम रिझवी यांनी काही अपशहार्य वक्तव्य केल्याने मुस्लिम समाजाकडून रोष व्यक्त केला जात आहे. काही दिवसापूर्वी रिझवी यांनी पवित्र कुराण शरीफमधील काही आयात कुराणमधून हटविण्याची मागणी करणारी याचिका कोर्टात दाखल केली होती. त्याच्याच विरोधात आज परभणीत साथी सेवाभावी संस्थेचे अध्यक्ष बशीर अहमद, ॲडव्होकेट अफजल बेग, अहमद अली मोहसिन बागवान, इम्रान खान, शेख मोहसिन उबेद और रहमानच्या वतीने जिल्हाधिकारी दीपक मुगळीकर यांना एक निवेदन देऊन त्यांना अटक करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. वसीम रिजवी मुर्दाबाद 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 वसीम रिजवी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। संस्था की ओर से वसीम रिजवी नाम के एक दलाल ने जो सुप्रीम कोर्ट में एक PIL दाखिल की, उसके विरोध में है। इसकी इतनी हिम्मत बढ़ गई है, ये अपने मालिकों के कहने के ऊपर समाज में दूरियां पैदा करने का काम करना चाहता है। सबसे पहली बात यह है कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का एक उसूल ये होता है कि दाखिल करने वाले की नीयत क्या है, क्या वो जनहित हित में दाखिल कर रहा है। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से हमारी रिक्वेस्ट है कि रिजवी ने कुरान के बारे में जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन दाखिल की है, वो रिट पिटीशन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जल्द से जल्द उसको डिसमिस कर देना चाहिए और उसके ऊपर उसका कॉस्ट भी लगाना चाहिए, क्योंकि वसीम रिजवी पहले से ही एक आरोपी है। इसने वक्फ की जगहों पर दमन किया है, बिकाया है, और ऐसा आदमी जिसके ऊपर कई तरीके के एलिगेशन लगे हो, ऐसे आदमी को पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन दाखिल करने के लिए वो सक्षम नहीं होता है। और पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की आत्मा ये होती है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये देखना होता है कि जो व्यक्ति पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की पिटीशन लगा रहा है, क्या उस व्यक्ति की नीयत ये है कि जनता के हित में कुछ काम हो। ये आदमी पूरी तरह बदमाशी पे है और ये दलाल के रूप में काम कर रहा है। जहाँ तक कुरान का संबंध है, जब कुछ ना था तब अल्लाह था, जब कुछ नहीं रहेगा तब भी अल्लाह ही रहेगा। कुरान अल्लाह का कलाम है, अल्लाह ताला ने इंसानों के वेलफेयर और अच्छाई के लिए भेजे हुए मैसेजेस है, और सारे के सारे मैसेज उसका एक नुक्ता, सेमी कोलन, फुल स्टॉप, सब कुछ जैसे कि वैसा ही रहेगा, क्योंकि कुरान की हिफाजत की जिम्मेदारी उस शक्ति ने ले रखी है जिसने सारी कायनात, पूरी दुनिया, पूरी यूनिवर्स बनाई है। कुरान की कोई भी कुछ नहीं कर सकता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि कुरान सारे मनुष्य, पूरे इंसानों की, पूरी ह्यूमैनिटी की, पूरी मानवता की भलाई के लिए आसमान से आई हुई एक किताब है। और कुरान किसी एक व्यक्ति पर नहीं उतरा है, यहाँ तक कि कुरान सुप्रीम कोर्ट पर भी न उतरा नहीं है, बल्कि सुप्रीम पावर ने उतारे हुए वे ऑफ लाइफ, इंसान की वेलफेयर, भलाई के लिए कैसा होना चाहिए, इसका पूरा डिटेल कुरान है। और कुरान को कोई बदल भी नहीं सकता, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट बात है, कुरान ही दुनिया की एक अकेली किताब है जो करोड़ों इंसानों को पूरी तरह रिमेंबर है, याद है। अरे कोई इससे हटके कोई किताब ऐसी धरती पर नहीं है जो इतनी बड़ी संख्या में इंसानों को याद है। इसलिए कर देना चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट ने जल्द से जल्द वो PIL को डिसमिस करना चाहिए, यही हमारा डिमांड है। आज साथी सेवाभावी संस्था की तरफ से जो जिलाधिकारी साहब के मार्फत एक गृह मंत्री साहब को निवेदन दिया जा रहा है, ये निश्चित आंदोलन इसलिए किया गया है कि वो सुअर के मुका वसीम रिजवी, जिसने सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक याचिका दाखिल की कि 26 कुरान शरीफ के अंदर जो 26 आयत है वो आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं। कुरान शरीफ कभी किसी चीज़ को बढ़ावा देने के लिए नहीं, कुरान शरीफ का मकसद ये है कि सिर्फ़ और सिर्फ इंसानियत का मैसेज देता है कुरान शरीफ। और कुरान शरीफ एक बार जिसने भी पढ़ लिया वो कुरान शरीफ का होकर रहेगा। जिस तरह से ज़मीन और आसमान में
कोई तरतूब नहीं हो सकता, उस तरीके से कुरान शरीफ में कोई तरतूब नहीं हो सकता और कोई सोच भी नहीं सकता। और हम इस देश के सुप्रीम कोर्ट से अपील करते हैं, दरख्वास्त करते हैं कि वो जो पिटीशन जो दाखिल की है उस सुवर ने, वसीम रिजवी ने, उसको फेटाड़ दे और उसको एक्सेप्ट ना करे। ये हमारी विनती है। जय हिंद, जय भारत। मैं सेवाभावी संस्था की तरफ से आया हूँ इस वसीम रिजवी के निषेध के लिए। तो आप जो दलाली कर रहे हो गवर्नमेंट किसकी कर रहे हो हमको पता नहीं है, मगर ऐसी जो दलाली कर रहे हैं जिसकी वजह से दो कौमों में इंतशार पैदा हो रहा है। ये जो दलाली करते हैं लोग, कुछ लोग, जिसकी वजह से दो कौमों में इंतशार पैदा होता है, लड़ाई का माहौल बनता है, वैसी दलाली